हाय फ्रेंड्स, आज आपकी हमारी इनकम टैक्स की पहली क्लास है। ये क्लास सीए, सीएस, सीएमए, इंटरमीडिएट तीनों के लिए है। ये अलग बात है कि बाद में हम लोग सीएस वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू पैटर्न और कुछ और पैटर्न्स भी ऐड करेंगे। उनके लिए कुछ अलग फॉर्मेटिंग होगी क्लासेस की। सीएमए वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स इसमें ऐड होंगे, लेकिन कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो ये तीनों क्लासेज, तीनों स्ट्रीम से एक साथ देख पाएंगी। और खास करके पहली क्लास जो है वो तो तीनों के लिए ही है। तो आप लोग चाहे सीए के हो या सीएस के हो या सीएमए के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए क्लास एकदम रेलिवेंट है। भाई, इनकम टैक्स ये सब्जेक्ट हमारा जो है ना, ये बड़ा डिफरेंट है। ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसे पढ़ने के लिए मतलब पढ़ते ही प्यार हो जाता है, ऐसा सब्जेक्ट है ये। मतलब आप पढ़ेंगे और आपको मज़ा आने लग जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई टैक्स पढ़ते हैं तो मज़ा आ जाता है। आई होप द सेम वंडरफुल एक्सपीरियंस यू पीपल विल हैव। मैं 5 मिनट का आपके साथ एक छोटा सा इंट्रो करता हूँ, उसके बाद हम लोग काम पे आ जाएंगे। नॉर्मली पहली क्लास में ट्रेडिशन है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि भाई ये हमारा सिलेबस है, परंतु मैं आपको सिलेबस नहीं बताने वाला। भी सिलेबस जान के आप क्या करोगे सर? 25 चैप्टर का नाम बताऊंगा, व्हाट शैल यू डू ऑफ दैट? मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो देखो, पढ़ेंगे तो हम लोग फुल फ्लेज्ड कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। मतलब जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब तक मैं तरीके यूज करके आपको पढ़ाता रहूंगा। तरीका 1, तरीका 2, तरीका 3, तरीका 4। जो बच्चे वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, यदि उन्हें ऐसा लगे कि नहीं थोड़ा सा रह गया, तो मुझे बता देना व्हाट्सएप पे। पहली बात, कोई चांस ही नहीं रहने की। लेकिन फिर भी यदि लगे कि सर 50 क्लास में से एक क्लास का 5 मिनट का कॉन्सेप्ट मेरा रह गया, बता देना मुझे, व्हाट्सएप कर देना। मैं फिर कभी कोई छोटा मोटा वीडियो बना के आपके लिए दे दूंगा। मतलब एक ही टारगेट है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, किसी भी सीन पे उसको रेक्टिफिकेशन ना करना पड़े। ये मेरा पहला टारगेट है। दूसरा, टैक्स पढ़ाने के लिए ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये पैटर्न मुझे थोड़ा कम पसंद है। आई विल प्रेफर बोर्ड, वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पे मुझे कवरेज ज़्यादा मिलती है, मैं स्टूडेंट्स को ग्रिप में ज़्यादा ले पाता हूँ, तो आई विल प्रेफर वाइट बोर्ड। फिर भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा 50-50। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग पढ़ेंगे। इस मोड में भी पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज करते हैं, और वो वाइट बोर्ड भी यूज करेंगे जिसमें हम लोग नेचुरल ब्लैक पेन यूज करते हैं। तीसरा, स्टडी मैट या क्लास नोट। स्टडी मैट या क्लास नोट। तो भाई जो हमारा प्रयास का स्टडी मैट है ना, वो आप लोग इसे स्टडी मैट बोलते हो, हम लोग इसे प्रयास की किताबें बोलते हैं। बिकॉज आई एम बेसिकली एन ऑथर, और हमारी किताबें कैलकाटा में नंबर 1 सेलिंग बुक है। और जो किताब आपको मिल रही है प्रयास इनकम टैक्स वाली, वो किताब ऑल ओवर इंडिया सेल होती है और हर बड़े काउंटर पे अवेलेबल है, और अमेजोन में भी अवेलेबल है। ये किताब अपने आप में एक कंप्लीट बुक है, सेल्फ स्पीकिंग बुक। इस किताब के बारे में बस इतना समझ लो कि जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं ले पाते, या जिन बच्चों का लास्ट में कुछ स्किप हो जाता है, ट्यूशन्स लिए थे लेकिन वहाँ पे हो नहीं पाया ढंग से, तो वो लास्ट में हमारी किताब से पढ़ते हैं और बिंदास 70s 80s लाके पास होते हैं।
क्योंकि ये किताब में बहुत डेप्थ में नॉलेज है और वेल एक्सप्लेन्ड है। जहाँ थ्योरी है वहाँ थ्योरी है, जहाँ पे थ्योरी के नीचे सम चाहिए हमने वहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, यानी सम विद सॉल्यूशन दिया है। और वो भी कैसे नोट्स लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, सब समझाते हुए। इंस्पाइट हमारा स्टडी मैट नंबर 1 है, फिर भी हम लोग हैंड रिटन नोट्स को ओवर रूल नहीं कर सकते। हैंड रिटन नोट्स की अपनी स्पेशलिटी है। बच्चा जब अपने हाथ से लिखता है और उससे जब पढ़ता है तो एक अलग ही मजा है यार। तो वो आपके हैंड रिटन नोट्स हम लोग बनवाएंगे, यानी क्लास में आप कॉपी में भी लिखेंगे और स्टडी मैट भी चाहिए जी। दोनों का बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे। कुछ चैप्टर्स होने के बाद विल बिलीव इन टेस्ट, यानी पूरा टेस्ट हो जाएगा, फिर लास्ट में टेस्ट लेंगे, वो हमारा नहीं चलेगा भाई। वो 2-3 चैप्टर हो जाए, 3-4 चैप्टर हो जाए, ए जेन्युइन नंबर ऑफ क्लासेस हो गई, फिर ए टेस्ट। विल बिलीव इन दिस। वो टेस्ट आप जितना पॉजिटिवली लेंगे उतना ही आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मुझे आपको इस इंट्रो में कहना है कि आप अपनी और टेक्स्ट की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बना के रखना। और ये केमिस्ट्री बनाने के लिए मैं आपके लिए सबसे उपयोगी पर्सन हूं। जहां आपको लगे, जिस दिन पहली बार फर्स्ट मोमेंट आपको लगे कि टेक्स्ट के साथ मेरी केमिस्ट्री बिगड़ी, उसी दिन मुझे कॉल करना और पहले व्हाट्सएप कर देना, फिर कॉल करना और बात क्लियर करना कि ये केमिस्ट्री बिगड़ी तो बिगड़ी कैसे। पहली बात तो बिगड़ने ही नहीं दूंगा, लेकिन फिर किसी भी कारण से वी आर टीचिंग सो मैनी स्टूडेंट्स, तो किसी भी स्टूडेंट्स का हो सकता है कोई अलग रीजन से केमिस्ट्री बिगड़ जाए, तो उसकी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे से बात करे और वापस इस केमिस्ट्री को रीस्टैब्लिश करे। फिर से बोलता हूँ, केमिस्ट्री बिगड़ गई, आपको टेस्ट पसंद नहीं आया, आपका टेस्ट पीछे छूट गया, आप बहुत पीछे रह गए। 2 महीने बाद मुझे फ़ोन किए कि सर प्रॉब्लम है। मैंने बोला कितने दिन से प्रॉब्लम है? आप बोले सर 2 महीने से प्रॉब्लम है। तो आई विल बी हेल्पलेस, देन आई विल बी हेल्पलेस। परंतु यदि आपकी 2 दिन पहले केमिस्ट्री बिगड़ी है, सर लास्ट क्लास किया था मज़ा नहीं आया, देन आई विल पिक यू अप, देन आई विल पिक यू अप। जैसे ही पहली बार आपको लगे कि टेस्ट मुझे टफ लग रहा है, मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल करेगा, तब आप वो नंबर लेके मुझे फ़ोन कर देना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट है, इनकम टैक्स, जीएसटी। अभी हम लोग इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। इनकम टैक्स आज अपनी इसकी पहली क्लास है। बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा। देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो और आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, पढ़ाई का एक फंडामेंटल है कि कोई भी काम बिना प्यार के नहीं होता। एकदम मान के चले बात। पढ़ाई भी बिना प्यार के नहीं होती। इतने सालों में इतना तो एक्सपेरिमेंट हो ही गया होगा, इतना तो एक्सपीरियंस भी हो गया होगा कि जिन जिन सब्जेक्ट में प्यार था वो सब्जेक्ट में मार्क्स आ गए, और जिन जिन सब्जेक्ट में प्यार ही नहीं था वो आज तक डुबो रहा है, राइट? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम इनकम टैक्स सीखें। हमारा टारगेट ये है कि इनकम टैक्स हमें अच्छा लगे। जिस दिन आपको इनकम टैक्स अच्छा लगेगा, उस दिन से वो आपको अपने आप याद होने लग जाएगा, और जैसे आपको इनकम टैक्स याद होने लग जाएगा, आप इनकम टैक्स के प्लेयर बन जाएंगे। तो आप उस ट्रैक को भूल जाइए कि हम इनकम टैक्स को पढ़ने आए हैं। आप इस ट्रैक पे लग जाइए कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए। तो जिस मोमेंट पे आपको ऐसे लगे कि आज इतना अच्छा नहीं लगा, उसी मोमेंट पे आप अवेयर हो जाइएगा, क्योंकि वही मोमेंट है जिस समय आपका एक फेल सिग्नल शुरू हुआ। जिस दिन, जिस क्लास में, जिस मोमेंट पे
आपको ऐसे फील हो जाए कि आज इनकम टैक्स में मजा नहीं आ रहा है, तो या तो उस दिन मत पढ़िए, वो चलेगा, लेकिन ऑल टाइम ये अच्छा लगना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अकाउंट्स की क्लास में बैठो, चाहे आप कॉस्टिंग की क्लास में बैठो, चाहे आप टैक्स की क्लास में बैठो। और एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बेसी क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बेसी ये है कि मैं कॉन्स्टेंट एफर्ट लगाऊं कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगे, प्यारा लगे, मजेदार लगे, चार्मिंग लगे, स्ट्रॉन्ग लगे, एडवेंचरस लगे, गजब लगे। दैट इज आवर एफर्ट। इसमें दोनों का रोल चाहिए। ओके, इनकम टैक्स में कई सारे चैप्टर्स हैं, काफी ह्यूज सब्जेक्ट है ये, ह्यूज, इतना ज्यादा सब्जेक्ट है कि इसको यदि पूरा इनकम टैक्स कोई बंदा आ जाए, सपोज आज कोई ऑफिस गोवर है, वो बोले यार मुझे बोले कि सर मुझे पूरा इनकम टैक्स सीखना है, अभी मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं बोलूँगा भाई सीख जाओगे, करीबन आपको 350 घंटे मेरे साथ रहने पड़ेंगे, 350 आवर्स। उसके बाद आपको उतना आ जाएगा जितना मुझे आता है, और उसके बाद अभी और है, क्योंकि हम लोग सब तो सीख ही रहे ना, तो उसके बाद भी और है। तो ये है बड़ा ह्यूज सब्जेक्ट। ये तो अच्छी बात है कि आपके सिलेबस में डिफाइंड है कि मुझे इतना ही पढ़ना है। आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स हटाए हुए हैं, यू डोंट हैव इंटायर इनकम टैक्स इन योर सिलेबस, फिर भी आपका सिलेबस इतना अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके सिलेबस में 5 हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस, सेट ऑफ, ये सब टॉपिक्स इतना सिखा दिया जाता है जिससे आप एक बंदे का इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, एक कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, एक पार्टनरशिप फर्म का इनकम टैक्स रिटर्न भर दो। इतना आप लोग के सिलेबस में सिखाया जाता है, तो नाइस, और कितना सीखना है, ठीक है। ओके, अपना असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 21-22। ये तो हुई, किसी सिलेबस में नहीं होता, किसी सब्जेक्ट में नहीं होता ऐसा कि कॉस्टिंग पढ़ेंगे नीचे कुछ लिखेंगे ना। कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं आज, अकाउंटेंसी मतलब अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इनकम टैक्स है जिसमें असेसमेंट ईयर वाइज सिलेबस चलता है, क्योंकि हर साल ये लॉ चेंज होता है। तो आप कौन से साल का लॉ पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप 21-22 लॉ पढ़ रहे हो, एक बार आप इसमें मत उलझो, असेसमेंट ईयर क्या होता है एक बार बात मत करो। आप एक बार इतना ही समझो कि हम 21-22 का लॉ पढ़ रहे हैं और ये लॉ हर साल चेंज होता है, ठीक है। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, ये हम लोग थोड़ी देर बाद शायद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, ये सब बातें अपने अगली क्लास में करेंगे। आज मैं तुम्हें इनकम टैक्स का सबसे फंडामेंटल बात बताता हूं कि इनकम टैक्स, ये तो समझ में आ ही गया कि इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। आप जितना कमाएंगे उस पर आपको टैक्स देना है, ये बात तो सभी को एपरेंट है। आज हमें ये समझना है कि कितना टैक्स देना है। तो सपोज मैं 50 लाख रुपए कमाता हूं, तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं 50 लाख रुपए पे कितना टैक्स दूं। सपोज ये भाई साहब 90 लाख रुपए कमाते हैं, तो इनको समझना है कि मैं 90 लाख पे कितना टैक्स दूं। ये सपोज कोई भाई साहब है नीचे पान की दुकान करते हैं, उनकी भी साल की 2 लाख की इनकम है, उन्हें कितना टैक्स देना है। सपोज एक हाउसवाइफ है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर से इंटरेस्ट इनकम आ जाती है, 1 लाख की इनकम है, तो उन्हें कितना टैक्स देना है। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स देना है, क्योंकि एकदम फंडामेंटल है। यहाँ से सब्जेक्ट से प्यार होना शुरू होता है, यहाँ से आप आज ही जाके मार्केट में बात कर पाएंगे कि आज मैंने ये सीखा। Rather than theory, we are trying to make it more and more practical. Okay. मैं टैक्स की एक खास बात बताऊं जो इसको बात-बात सब्जेक्ट से एकदम अलग करती है। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत कम लॉ याद रखना पड़ता है। सिर्फ एक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी आता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बस ये 4-5 लाइनें दी आप सीखते हो तो आप अकाउंट्स बनाने में थोड़े थोड़े सक्षम हो जाते हो।
टीचर आते हैं, 4 लाइन बताते हैं, देखो बच्चों अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसका ये गोल्डन रूल, इसका ये गोल्डन रूल, इसका ये गोल्डन रूल, और उसके बाद सर अपना 4-5 जर्नल एंट्री देते हैं, सिखाते हैं, और उसके बाद बच्चे रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। इनकम टैक्स ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स एकदम भी ऐसा नहीं है। ये अकाउंट्स जितना प्रैक्टिकल है, आपको जितना अकाउंट्स पसंद है क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, उतना ही ये प्रैक्टिकल है। और ये लॉ जितना थ्योरी है, जितना जिन्हें लॉ पसंद है, ये लॉ बहुत अच्छा है, थ्योरी है, तो लॉ जितनी ये थ्योरी है और अकाउंट जितना ये प्रैक्टिकल है, दोनों का भयंकर कॉम्बिनेशन है टैक्स। इसलिए टैक्स में हर एक जन हाथ भी नहीं देते सब्जेक्ट को, बहुत कम टीचर्स है इन कंपैरिजन टू अकाउंट्स। अकाउंट्स के बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे आपको, टैक्स से कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी भी आपकी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितना आपका प्रैक्टिकल। यदि आप बोलते हो मुझे थ्योरी याद रहती है, प्रैक्टिकल मुझे पसंद नहीं है, तो आपको टैक्स रुलाएगा। और यदि आप ये बोलते हो मुझे प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, मुझे थ्योरी अच्छी नहीं लगती है, तो आपको टैक्स रुलाएगा। टैक्स में उस बच्चे को बहुत मजा आएगा जो बैलेंस है, या ऐसे आप समझो कि टैक्स आपको बैलेंस करना सिखाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अकाउंट्स आपको प्रैक्टिकल में प्यार करना सिखाता है, लॉ आपको थ्योरी में प्यार करना सिखाता है। टैक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये बोलता है बच्चे दोनों से प्यार कर। तो ये एक बैलेंसिंग टॉपिक है जिसमें आपको थ्योरी लर्न करनी पड़ती है और उस थ्योरी को बेस करके आपको सम बनाने पड़ते हैं। पहले आप थ्योरी लर्न करिए और उसको बेस करके आप अपने सम्स बनाइए। यदि थ्योरी लर्न नहीं है तो सम्स नहीं बनेंगे, और सिर्फ थ्योरी लर्न है हाँ तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, सम्स आएंगे ना एग्जाम में। तो ओके, नाइस। आज हम लोग जो टॉपिक उठा रहे हैं वो टॉपिक ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है। अच्छा, एक और मुझे बात बतानी है। एक्चुअली ये सब बातें सिर्फ पहली क्लास में हो पाती है। स्टूडेंट्स क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोल के अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। जब उनको बोलते थ्योरी याद करनी पड़ेगी तो उन्हें बुरा लगता है, जब उन्हें लगता है प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। लिटरली थ्योरी और प्रैक्टिकल ये सिर्फ आपके एजुकेशन सिस्टम ने 2 वर्ड बना दिए। एजुकेशन सिस्टम में 2 वर्ड बना दिए कि ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, वो भी बच्चों ने बोल बोल के। लिटरली व्हाट इज प्रैक्टिकल? द वर्ड प्रैक्टिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रैक्टिस। जो डे टू डे प्रैक्टिस में काम आता है, जो डे टू डे हमारी प्रैक्टिस में काम आता है, दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल। आप जिसको प्रैक्टिकल बोलते हो उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल, जिसमें न्यूमेरिक्स होते हैं, जिसमें 3 + 4 करना रहता है, जिसमें 7 × 9 करना रहता है। दैट इज प्रैक्टिकली, दैट इज रियली नोन एज न्यूमेरिकल। तो क्या लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है? नो, लॉ इज मोस्ट प्रैक्टिकल। मार्केट में डे टू डे लाइफ में क्या काम आता है? लॉ काम आता है। एक कंपनी सेक्रेटरी को दिन भर क्या करना रहता है? लॉ का फॉलो अप करना रहता है कि जो जो लॉ में बोला हुआ उसका कॉम्प्लायंस करना रहता है उसको। तो बताओ वो प्रैक्टिकली काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डे टू डे प्रैक्टिस में उससे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो लॉ इज अ मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एक कंपनी लॉ के स्टूडेंट से पूछो आप, एक कंपनी सेक्रेटरी से पूछो आप, वो बोलेगा लॉ इज मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मेरे डेली ऑफिस में वही काम आता है। हाँ, लॉ इज नॉट अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, उसमें न्यूमेरिकल कम होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, परंतु है तो प्रैक्टिकल ना। इस सेंस में टैक्स इज फुल्ली प्रैक्टिकल। क्योंकि टैक्स आप यहाँ पे थोड़ा सा सीखते ही बाहर जाके देखो तो वही का वही दुनिया है। टैक्स ही टैक्स है पूरी दुनिया में। न्यूज़पेपर में टैक्स, न्यूज चैनल्स में टैक्स, और मार्केट में हर ऑफिस में टैक्स। चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। मेरा पहला टॉपिक है टैक्स रेट। ध्यान रखना, हम लोग असेसमेंट ईयर कर रहे हैं 21-22। मेरा पहला टॉपिक है क्या? रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स।
इस साल इस टॉपिक में बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया, इतना बड़ा अमेंडमेंट आया कि अमेंडमेंट के 3 दिन तक न्यूज चैनल में यही सब बातें हो रही थी। क्या बात हुई, क्या अमेंडमेंट आया, उस पर अपने बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेट ऑफ टैक्स के लिए हम एसएससी को, मतलब एक टैक्स पेयर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंडिविजुअल का रेट ऑफ टैक्स, इंडिविजुअल मतलब आप और हम, आपका हमारा टैक्स रेट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स रेट, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट एंड कंपनी का टैक्स रेट। इंडिविजुअल का टैक्स रेट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये भी एक तरह का बिजनेस फॉर्म है, इसका टैक्स रेट, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट एंड कंपनी का टैक्स रेट। और भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का टैक्स रेट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का टैक्स रेट, सबका अपना अपना टैक्स रेट होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में आप इतना ही मानो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, मेजरली यही 4। उसमें भी आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल का। हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की टैक्स रेट 2 भागों में है, एक पुराना वाला चॉइस, पुराना वाला प्रोविजन, और एक नया वाला प्रोविजन। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल, कुछ लिखना नहीं है, आराम से सुनो, कॉपी पेन मत चलाना। इंडिविजुअल का टैक्स रेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक ओल्ड प्रोविजन, एक न्यू प्रोविजन। आपके मन में क्या बात आएगी कि सर ओल्ड की बातें क्यों कर रहे हो, सिर्फ न्यू की बात करिए ना। तो ओल्ड इज स्टिल कंटिन्यूड और न्यू एक नया प्रोविजन आ गया है। मतलब जो पहले से प्रोविजन था वो अभी भी है और एक नया प्रोविजन और आ गया है, और एसएससी को चॉइस दे दिया गया है कि चाहे तो ये मेथड ले लो और चाहे तो ये मेथड ले लो। एसएससी को बोला गया है, मतलब एसएससी मतलब टैक्स पेयर, टैक्स पेयर को बोला गया है चाहे तो ये मेथड ले लो चाहे तो ये मेथड ले लो। तो हमें दोनों मेथड सीखना है। पहले हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वो मेथड जो पहले से ही चलता आ रहा है, पिछले साल भी था, उसके पिछले साल भी था, हर साल वही था, तो वो तो है, अभी भी है। ओके, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? हमारा इंडिविजुअल का टैक्स रेट ये है कि यदि आप 2,50,000 रुपए तक कमाते हो इंडिया में, 2,50,000 रुपए कमाते हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। यानी वो जो पान वाले भाई साहब थे जिनकी इनकम 2 लाख ही थी, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। वो हाउसवाइफ जिसको थोड़ी बहुत इंटरेस्ट इनकम आती थी 1 लाख रुपए तक, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद अगले 2.5 लाख तक आपको टैक्स देना है सिर्फ 5%। उसके बाद अगले 5 लाख तक आपको टैक्स देना है 20%, और उसके बाद जितनी भी आपकी बची हुई इनकम है उस पे आपको टैक्स देना है 30%। लिखना मत, आराम से सुनो। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख पे 5% टैक्स देना है, उसके बाद वाले 5 लाख पे आपको 20% टैक्स देना है, और बैलेंस पे 30% टैक्स देना है। मैं इसको समझाता हूं। जैसे सपोज मेरी इनकम 50 लाख रुपए, मैंने इस साल 50 लाख रुपए कमा लिए, तो हमारा इनकम टैक्स बोलेगा मुंद्रा जी आप पहले 2.5 लाख पे कुछ टैक्स मत दीजिए, चलो खत्म। अगले 2.5 लाख पे आप 5% टैक्स दे दीजिए, मतलब 12,500 रुपए। ये आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। अगले 5 लाख पे मुंद्रा जी आप 20 लाख रुपए टैक्स, 20% टैक्स दे दीजिए। 20% टैक्स बोले तो 1 लाख रुपए। अब आपकी बैलेंस इनकम कितनी बची?
देखो भैया मेरी टोटल इनकम थी 50 लाख, उसमें से कितना हो गया 10 अलट गया, हाँ बैलेंस कितनी बची 40 लाख। तो 40 लाख पे भाई आपको 30% टैक्स देना है, बोले तो 12 लाख रुपए। तो सिंस आप 50 लाख रुपए कमाते हो और आपका टैक्स हो जाएगा 13,12,500 रुपए। तो विद इन 2 मिनट्स आपको कितना नॉलेज मिल गया, क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और मतलब हो जाए, आत्मा में चला जाए। सपोज आपकी इनकम 20 लाख रुपए, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, बोले तो 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे आपको देना पड़ेगा 20%, बोले तो 1 लाख। बैलेंस इतना बचा, बच्चों टोटल इनकम 20 लाख है, 20 लाख में से 10 लाख हो चुका है, 2, 2.5, 5 और 5, 10, तो बैलेंस 10 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%, बोले तो 3 लाख। तो सब मिला के आपका टैक्स इतना हो गया 4,12,500। तो जो बंदा 20 लाख रुपए कमाता है उसे टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 4,12,500। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज आपकी टोटल इनकम है 48 लाख, तो आपको कितना टैक्स देना है भाई, पहले 2.5 लाख पे आपको टैक्स देना है 5%, निल। अगले 2.5 लाख पे आपको टैक्स देना है 5%, बोले तो 12,500। अगले 5 लाख पे आपको टैक्स देना है 20%, बोले तो 1 लाख। अब कितना बचा 38 लाख। अब 38 लाख पे आपको टैक्स देना है 30%, कितना हुआ 11,40,000। सब मिला के आपका टैक्स हो गया 12,52,500। आई होप एकदम क्लियर कि हमारे इंडिया का टैक्स रेट क्या है। ठीक है, ये पहले से चल रहा है। अच्छा, इसका लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे आप थोड़ा ज्यादा दीजिए, है ना भाई। यदि आपकी इनकम है ही नहीं, 2.5 लाख रुपया साल का कमाई होती है घर में, 2.5 लाख मतलब मोटा मोटी 20,000 रुपया महीना साल की कमाई होती है, सॉरी महीने की, तो 20,000 रुपया महीना वाले यार घर खर्च ही मुश्किल से चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट को क्या तो हम दे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप कुछ मत दीजिए। थोड़ी इनकम बढ़ी तो चलो थोड़ा बहुत तो दीजिए, इनकम अभी अच्छी आने लग गई तो थोड़ा ज्यादा दीजिए, इनकम बहुत अच्छी आ रही है हाँ तो दीजिए। तो ये बहुत ही सोशल एलिमेंट दिमाग में रख के बनाया गया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे आपको टैक्स देना है। अमीर से ज्यादा टैक्स, गरीब से कम टैक्स, सिंपल। हटो, एक बार और लेता हूं, हाँ आप बताना कितना टैक्स। सपोज मेरी इनकम 36 लाख, अब आप बताओ कितना टैक्स देना रहेगा। मेरी इनकम 36 लाख, बताओ मुझे कितना टैक्स देना रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 12,500, अगले 5 लाख पे 1 लाख। वही पैटर्न। यदि वही पैटर्न है तो आप समझ सकते हो कि पहले 10 लाख पे तो हमेशा ही 1,12,500 ही आएगा। यदि वही पैटर्न है तो हम लोग समझ सकते हैं कि पहले 10 लाख पे तो हमेशा ही 1,12,500 आएगा। तब तो ये ऐसे भी अपने बोल सकते हैं कि 10 लाख पे 1,12,500 और 26 लाख पे 30%, 7,80,000, और सब मिला के टैक्स हो गया 8,92,500। ये हमने क्या किया, इसका शॉर्टकट निकाल लिया,
है ना। अरे जब पहले से ही पता है कि हमेशा ही ऐसे होगा कि 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5 और 5 लाख पे 20, तो ये तो पक्का ही है ना कि 10 लाख पे हमेशा 1/500 ही आएगा, ये कहाँ चेंज होने वाला है। तो 10 लाख पे 1/500, बैलेंस पे 30, लेट इट बी सिंपल। तो जिन जिन की इनकम 10 लाख से ऊपर है उसमें अपने ऐसे ही बोलेंगे 10 पे 1/500 और बैलेंस पे 30, और जिनकी इनकम 10 लाख से नीचे है उनका वैसे करेंगे 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, और उसके बाद जो 2.5 लाख के बाद जो इनकम बची उसमें 20%, है ना। यानी अब ये देखो कितना सिंपल हो गया कि टैक्स की देवी के आज आपको दर्शन हो जाए। देखो ये है टैक्स माता, चेहरा नहीं बना पाऊंगा यार, लेकिन मुद्रा दिखा पाऊंगा उनका, जेस्चर, जेस्चर मतलब पोस्चर, पोस्चर दिखा पाऊंगा उनका। पोस्चर ऐसे, ये कौन है? टैक्स की माता का पोस्चर। ये बोलती है बेटा इनकम बता। बोला माता मेरी इनकम है इस साल 15 लाख रुपए। 15 लाख तो 10 लाख पे 1/500, बचे हुए पे 30% रिफ्लेक्टर। तो तुम्हारी इनकम कितनी है? 15 लाख, तो 10 लाख पे 1/500, 5 लाख पे 30%, 150। तो बता तेरी इनकम कितनी है? भाई मेरी इनकम 12 लाख है। 10 लाख पे 1/500, 2 लाख पे 60,000, 30%। 2 लाख पे 30%, 60,000। माता मेरी इनकम 18 लाख है। 10 लाख पे 1/500, 8 लाख पे 2 लाख 40,000, 8 लाख पे 30%। तो कोई भी अपनी इनकम बताए, ये 2 जेस्चर जाएंगे। 1/500 तो तय है और बचे हुए पे 30%। ठीक है, तो आज अपने यहाँ पे ऐसे मेहंदी लगा लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 30%, बस ये हो जाएगी टैक्सी माता का जेस्चर। तो कोई भी कुछ भी इनकम बोले, हमारे हाथ में 2 हाथ में कैलकुलेशन है, 1/500, 30%। अब कोई इनकम बताए भाई मेरी इनकम तो 17 लाख है, तो हम लोग बोलेंगे भाई 1/500 और 7 लाख पे 30%, 2 10 जोड़ दो, 3/500। हाँ हाँ, 30 का टेबल याद कर लेना भाई। 30 एकम 30, 30 दूजा 60, 33 जा 90, याद कर लेना। तो जिस सब में 30% रहना रहेगा हमें। तो 7 लाख का 30%, 2,10,000। ओके, ये क्या है? ये है हमारे इंडिया की टैक्स रेट, और ये सबसे बेसी पॉपुलर है। जो नया प्रोविजन आया उससे भी ज्यादा पॉपुलर है ये वाला। ठीक, एक नया प्रोविजन आया है परंतु उससे भी ज्यादा पॉपुलर है ये। यदि आपको कोई बोले टाइम नहीं है भाई जल्दी बताए इंडिया का टैक्स रेट, तो हम लोग यही बोलेंगे क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है। अब ये ज्यादा पॉपुलर क्यों है, नया वाला पॉपुलर क्यों नहीं है, ये सब बातें का आंसर तो तभी आएगा जब हम लोग नया वाला टैक्स रेट सीखेंगे। लेकिन अभी नए वाले टैक्स रेट में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी बात और करेंगे। ओके, एक बात बताओ, ये महेंद्र सिंह धोनी कितना कमाता होगा? इसका बहुत नाम हो रहा है, कितना कमा लेता होगा ये? सर ये तो करोड़ों अरबों में कमाता है। अरबों में कमाता है तो क्या ये भी हमारी तरह इतना टैक्स तो हम भी देते हैं, 30% में तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो ये महेंद्र सिंह धोनी जो करोड़ों अरबों कमाता है, क्या इससे भी इतना ही टैक्स लेना चाहिए कि इससे ज्यादा लेना चाहिए? इससे थोड़ा और ले लो, इसको क्या फर्क पड़ता है? राइट, आप तो सोशलिज्म में जा रहे थे, आपको तो मालूम पड़ ही गया कि जो गरीब है उसको कम टैक्स देना है और जो अमीर हो रहा है वो और टैक्स दो, और जो गजब अमीर हो गया है उससे थोड़ा और ले लेते हैं। ये दिल मांगे मोर जो कॉन्सेप्ट है ना, और आ जाए और आ जाए, ये हमारे में भी है और गवर्नमेंट में भी है। तो गवर्नमेंट ने दिल मांगे मोर लगा दिया, क्या? सरचार्ज। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है उन्हें एक सरचार्ज देना पड़ेगा @10%। सरचार्ज होता है, आप इसे बोल सकते हो टैक्स ऑन टैक्स, 10%। तो यदि आपकी इनकम 52 लाख है, चलो 60 लाख करते सिंपल, 60 लाख, तो पहले तो आप क्या करेंगे, वो टैक्स की मात्रा का जेस्चर देंगे। 60 लाख का टैक्स बताओ, तो 10 पे 1/500 और 50 का 30%, 15 लाख।
15 लाख और 1,12,500 मिला के कितना हुआ? 16,12,500। उतना तो टैक्स देना ही है। लेकिन सिंस आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 10% और देना है। 10% किसका? टैक्स ऑन टैक्स। 16,12,500 का 10% आपको और देना है। तो 10% इनकम पे कैलकुलेट होगा? नहीं, 10% ऑन टैक्स निकलेगा। 16,12,500 का 10%, यानी दोनों चीज से हम लोग 10% और ले लेंगे। लेकिन जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज विल बी 25%। 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 100 लाख से ज्यादा है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है, 200 लाख से ज्यादा है तो 25%, और यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 37%। तो हमारे धोनी साहब की इनकम तो ऑब्वियसली 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उन्हें सरचार्ज देना पड़ेगा 37%, यानी जितना आप और हम टैक्स देते हैं उनसे वो 37% ज्यादा देंगे। मतलब कैलकुलेट हमारी तरह ही होगा, लेकिन लास्ट में जितना भी टैक्स आएगा उस टैक्स का 37% और टैक्स देना पड़ेगा, विच इज नोन एज सरचार्ज। एक एग्जांपल से समझो। सपोज मेरी टोटल इनकम है 90 लाख, 90 लाख, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? आपको पता है, पहले 10 लाख पे 1,12,500। ये कैसे है? आपको क्लियर है? एक बार दोबारा देख लो क्लियर है कि नहीं। 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5%, एक बार दोबारा चेक कर लो ये कैसे आया। 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5% बोले तो 12,500, और 5 लाख पे 20% बोले तो 1 लाख। इस तरीके से 10 लाख पे तो हमेशा ही 1,12,500 आएगा ना। ओके, तो पहले 10 लाख पे 1,12,500, ठीक। उसके बाद 80 लाख पे 30% बोले तो 2,40,000, 2,40,000। इस तरीके से आपका टैक्स हो गया 3,52,500। सरचार्ज, सिंस आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, इसलिए आपको सरचार्ज देना पड़ेगा एट द रेट 10%, 35,250। ये दोनों मिला के आपका हो गया 3,87,750। और इस पे आपको हेल्थ एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, नहीं ये तो भी बताया नहीं है। तो ये आ गया आपकी टैक्स लायबिलिटी 3,87,750। आई होप यहां तक क्लियर। सरचार्ज आपको समझ में आ गया कैसे निकलेगा। आपको यह समझ में आ गया कि सरचार्ज विल बी कंप्यूटेड ऑन टैक्स लायबिलिटी, नॉट ऑन इनकम। ये 10% हमने 90 लाख का नहीं निकाला है, ये 10% हमने टैक्स का निकाला है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। ओके, आज से कुछ साल पहले अराउंड इन 90s कारगिल वॉर हुआ। आजकल हम लोग बहुत चाइना से वॉर, पाकिस्तान से वॉर, जो भी हमारे ऊपर अंगली उठाए उसके ऊपर वॉर के बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं। वी आर हैप्पी यदि इंडिया चाइना को मारे, बात पक्की है। वी लव इट कि हम लोग 1962 का बदला ले ले और पूरा कैलाश सीरीज अपने इंडिया में ले ले।
ये सब बात सही है, लेकिन फिर भी एक वॉर हमारी कंट्री को फाइनेंशियली बहुत पुअर कर देता है, बहुत नुकसान देता है। कारगिल एक छोटा सा युद्ध था इन कंपैरिजन टू 1970 और 1960s में जो हमने वॉर किए, उनके कंपैरिजन में कारगिल काफी छोटा युद्ध था, परंतु कारगिल में फिर भी हमारे फाइनेंस को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए उस समय हमारी कंट्री ने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया इन द नेम कारगिल सेस। कारगिल सेस, कारगिल सेस लगाया। कारगिल सेस लगाया तो हम सारे भारतवासियों ने बड़े ही दिल से, खुशी से, राजी राजी वो टैक्स दिया, कारगिल सेस। कारगिल के युद्ध के अगले साल गुजरात में अर्थक्वेक आ गया, तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने कारगिल सेस हटा दिया और उसके बदले में लगा दिया क्या, गुजरात अर्थक्वेक सेस। हमने बड़े अच्छे से दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई देते हुए। वी वर हैप्पी कि चलो कहीं कुछ ट्रेजेडी हुई है तो लेट्स कंट्रीब्यूट। तो हमने 4%, 3% जो भी सेस था वो हमने दिया। उसके अगले साल कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया, न कोई वॉर, न कोई अर्थक्वेक। लेकिन हमारे गवर्नमेंट की लेने की आदत नहीं गई। गवर्नमेंट पिछले 2 साल से एक्स्ट्रा टैक्स ले रही थी इन द नेम कारगिल, इन द नेम अर्थक्वेक। अब तीसरे साल कुछ हुआ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की लेने की आदत तो रह गई ना। अरे भाई, आज क्लास में मेरा बर्थडे है, आज हमने पार्टी की। अगले दिन क्लास में प्रयास का एनुअल डे है, हमने पार्टी की। तीसरे दिन क्लास में किसी बच्चे का रैंक आ गया, ऑल इंडिया हाईएस्ट, हमने तब पार्टी की। चौथे दिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि क्लास में पार्टी हो, लेकिन पार्टी की तो आदत लग गई ना। तब हम लोग क्या बोलेंगे, सर आज इसका बर्थडे है, सर पार्टी। अरे एक एक बच्चे के बर्थडे पे पार्टी करेंगे क्या क्लास में? तो सर करो पार्टी, आदत लग गई पार्टी की। ऐसा ही कुछ हमारी गवर्नमेंट के साथ हुआ कि पहले साल लिया कारगिल सेस जेन्युइन रीजन, दूसरे साल लिया अर्थक्वेक सेस जेन्युइन रीजन, तीसरे साल देयर इज नो जेन्युइन रीजन। लेकिन फिर भी इन्होंने अब लेना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा टैक्स, और इस बार उन्होंने इसका नाम दिया एजुकेशन सेस। और वो एजुकेशन सेस तब का लगा हुआ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। बस अंतर यह आ गया कि अब इसका नाम हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स एक्स्ट्रा और लेती है इन द नेम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate 4% on tax liability। यानी आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी आया, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आया, उसको पर 4% और देना है। अब आपकी इनकम 50 लाख से नीचे है या 50 लाख से ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये 4% टैक्स और देना पड़ेगा। तो इस केस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अभी और लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अभी और लगेगा एट द रेट 4%। तो सर 4% किसका? 4% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी, ये वाला टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। सरचार्ज है तो सरचार्ज के बाद, सरचार्ज है तो सरचार्ज के बाद 4% tax liability after surcharge, if any। तो भैया इसका 4% और निकाल लो आप, 387,750 इंटू 4%, 15,510। यह आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी, 4,00,000
3,260. I hope clear. चलो, और उनकी टोटल इनकम है 36 लाख। वो आपसे पूछ रहे बताओ भैया कितना टैक्स। हम लोग इसको 2-3 लेयर में सीखेंगे। आत्मा में डालना हो ना कोई चीज तो उसको ऊपर ऊपर डालना पड़ता है। पहला ट्रेडिशनल तरीका कि पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, बोले तो 12,500, अगले 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख। यू मस्ट नोट ये 10 लाख पे ये देखो, ये टोटल 10 लाख है, इसकी टोटल आ रही है 12,500। खैर, अब बैलेंस इनकम कितनी बची? 36 लाख में से 10 लाख गया, बैलेंस 26 लाख पे 30%, बोले तो 7,80,000। इस तरीके से 36 लाख जिनकी इनकम है उनका टैक्स हो गया 8,92,500। सिंस उनकी इनकम 50 लाख से नीचे है तो सरचार्ज का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सिंस उनकी टैक्स लायबिलिटी है इसलिए उनको हेल्थ एजुकेशन सेस देना पड़ेगा एट द रेट 4%। 4% क्या चीज का? 4% ऑफ 8,92,500। यह आ गया अपना करीबन 7,300, 9 लाख का 3,300, 35,700, राइट। तो ये ऐड कर दूं तो ये मेरा आया 5 2 7 8,200, 9,28,200। बेटर, क्रिस्टल क्लियर। मिस्टर बी की बात करें, इनकी इनकम सपोज 82 लाख है। ये बोल रहे भैया मेरा टैक्स बता दो। तो भैया जी आपको टैक्स देना पड़ेगा 2.5 लाख पे नील, ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है। फिर 2.5 लाख पे 5%, बोले तो 12,500। फिर 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख। क्लियर हो गया? हमेशा 10 लाख पे 12,500 ही आएगा। यूजलेस टू रिपीट इट। 72 लाख पे 30%। ये मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं ना क्योंकि एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट 10 लाख पे 12,500 मत दिखाना, एग्जाम में ऐसे ही करना। 72 लाख पे 30% यानी 21,60,000। ये जोड़ जाड़ के आया 22,72,500। सिंस इनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, इसलिए 10% इन्हें सरचार्ज देना पड़ेगा। 10% क्या चीज का? टैक्स का। तो 227,250। ये जोड़ जाड़ के आ गया इनका 24,99,750। हेल्थ एजुकेशन सेस तो देना ही पड़ेगा 4%। 4% क्या चीज पे? टैक्स पे। टैक्स बिफोर सरचार्ज या टैक्स आफ्टर सरचार्ज? टैक्स आफ्टर सरचार्ज। जो आपकी फाइनल लायबिलिटी जा रही हो उसका 4%। मोटा मोटी हो गया 1 लाख 99,990। ये आ गया आपका ये हो गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। एग्जाम्पल और लेते हैं। ये है मिस्टर सी, इनकी इनकम है 120 लाख। इसको हम लोग अपने मेथड से करते हैं। तो 10 लाख पे 1,12,500, ये हमेशा ऐसे ही आएगा, वाई टू रिपीट। 110 लाख पे 30% यानी 33 लाख। दोनों मिला के आ गया 34,12,500। सिंस इनकी इनकम 12,500 का 15% हुआ 875। ये दोनों मिला के हो गया 39,24,375। एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन से तो 4% देना ही पड़ेगा। 1,50,000 ये जो भी आया दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। This is your finally known as this term is known as tax liability.
अब आप इसको नया नया नाम दे सकते हो. दिस इज नोन एज टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज. दिस इज नोन एज टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज. एंड दिस इज नोन एज फाइनली टैक्स लायबिलिटी. ठीक है, कई लेयर में करेंगे अभी. यहां तो एकदम क्लियर. लेयर पाती है सर. इसको बोलते हैं नॉलेज, और एक एक्सपर्टाइज नॉलेज होता है. ये नॉलेज हो गया आपको. इतना नॉलेज बहुतों को है, लेकिन आपको पता है नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज में अंतर है. टैक्स से टीचर्स तो बहुत है मार्केट में, फिर भी कोई घूम घाम के यहाँ आता है. क्यों? बिकॉज ही नीड्स एक्सपर्टाइज नॉलेज. तो जब एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए उसमें. ऐसे तो सबको आता है. लेट्स वर्क आउट. अच्छा नॉलेज चाहिए और अच्छा मेहनत करो. सिंपल सी बात है. अब अगले लेयर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टैक्स कैलकुलेटर में निकालेंगे. टैक्स कैलकुलेटर में निकालेंगे. ठीक है, पहले आराम से देख लो कैसे करना. आप कैलकुलेटर ऑन रख सकते हो. कैलकुलेटर होना जरूरी है. सपोज आपकी इनकम है 80 लाख. अब हमें इसे कैलकुलेटर में निकालना है बिना कोई पेपर यूज किए, बिना कोई पेन यूज किए. ठीक है, तो आपको दिमाग में देखिए क्या है. आपको पता है 10 पे 12 500. तो कैलकुलेटर में हमने क्या दबाया, 70 लाख. कैलकुलेटर में हमने दबाया 70 लाख, टाइप किया, इनटू किया, 30% किया. स्क्रीन पे क्या आ गया, 21 लाख. हाँ, आप कैलकुलेटर चला रहे हो, पेन नहीं चला रहे हो. स्क्रीन पे क्या आ गया, 21 लाख. उसमें आपको पता है 1 12 500 और जोड़ना है ना. स्क्रीन पर आ गया 22 लाख 12,500. आई होप आप लोग साथ साथ कर रहे हो. अभी आपको पता है इनकम 50 लाख से ज्यादा है. इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10% सरचार्ज. किसी भी चीज में 10% जोड़ना है तो आप उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप ही 10% जुड़ के आ जाएगा. किसी भी चीज में 10% जोड़ना है तो आप उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप ही 10% जुड़ के आ जाएगा. हाँ, तो इंटू 1.1 कर दिया. अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, सरचार्ज जुड़ के आ गया. ये क्या था, टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज. ये क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज. कितना आ गया, 750. अब इसमें सेस जोड़ना है. किसी भी चीज में 4% और जोड़ना है तो इसको 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो. आपको 100 रुपए में 4% और जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप ही 4 रुपया जुड़ के आ जाएगा. आपको 50 रुपए में 4% और जोड़ना है. 50 रुपए का 4% होता है 2 रुपया. 2 रुपया जोड़ के निकालना है तो आएगा 52 रुपए. आप डायरेक्ट ही 1.04 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52 आ जाएगा. तो किसी भी चीज में आपको 4% और जोड़ना है तो 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो. हमने इसको 1.04 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया. बताइए कितना. अब देखो टैक्स निकालना कितना आसान और कितना फास्ट हो गया. जैसे हमने व्हाट्सएप में चैट करते ना, वैसे कैलकुलेटर में दबाएंगे और आ जाएगा. कोई भी इनकम हो, जैसे सपोज मेरी इनकम है 85 लाख, बढ़ा देते हैं 185 लाख. मेरी इनकम है 185 लाख. तो टैक्स कितना हुआ, आपके दिमाग में क्या है, 10 पे तो 12,500, 1.75. स्क्रीन पे क्या टाइप किया, 1.75 इंटू 30%. जो आया आया, प्लस 1,12,500 जोड़ देते हैं. जोड़ दिया, अरे ठीक है जोड़ दिया. पहले स्क्रीन पे टाइप किया था 1,75,000 इंटू 30%. जो आया प्लस 1,12,500 जोड़ दिया इंटू, आपको पता है सरचार्ज लगेगा 15%. 15% चाहिए तो 1.15 से मल्टीप्लाई करिए. किसी भी चीज में 15% जोड़ना है तो 1 इंटू 1.15 से मल्टीप्लाई करिए इंटू 1.04. आंसर. ये रियल लाइफ में काम आएगा और एग्जाम में क्या काम आएगा, जो पहले कर रहे थे, और जोड़ जोड़ के. बच्चे बोलते फॉर्मेट बताइए. फॉर्मेट, टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज, टैक्स लायबिलिटी. और ऑफिसेज में कुछ नहीं.
आंसर। बात क्लियर? ऑफिस में उतना लंबा फॉर्मेट दिखाएंगे तो बॉस बोलेगा कोई काम धाम नहीं था, खाली यही कर रहा था। जो काम 30 सेकंड में हो सकता है वो काम आप 2.5 मिनट में क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो आई सजेस्ट आप एक अपने आप निकालिए, मैं आपको एक इनकम देता हूं, आप टैक्स बताइए। आपकी इनकम है 88 लाख। यूज अ कैलकुलेटर और मुझे टैक्स बताइए। मेरा आ गया। कुछ मिस्टेक है, ठीक है, मेरा भी यही आया, लेकिन आपका काफी धीरे आया सर। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मेरी इनकम है 66 लाख। मेरा आ गया एकदम, इस बार तुम्हारा मेरे साथ आया। 20,50,620 इस बार तुम्हारा मेरे साथ आया। एक बार और करते हैं। 20,50,620 मेरी इनकम है 99 लाख। इस बार तुम्हारा मेरे से पहले आया। गुड, होना चाहिए, दैट शुड हैपन ना। तुम यंग जनरेशन है, तुम ज्यादा तेज चलेगा भाई। 31,83,180 आया, परफेक्ट। देखा, 2 लेयर देखा, मजा आया ना। अब हमें सब याद हो चुका है। ओल्ड प्रोविजन जो भी था हमें पूरी तरह से याद हो चुका है। एक चीज और बता देता है, या पहले इतना लिखा देता है? चलो पहले इतना लिखा देता है। सर ये सब स्टडी मैट में है। स्टडी मैट में सब है, स्टडी मैट में सब कुछ है सर। सम भी है सर, सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी है, लेकिन बाद में। पहले आप अपनी कॉपी में जाइए और नोट्स बनाइए। अपना लिखा हुआ सबसे अच्छा रहता है। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल, इसका नाम दीजिए ओल्ड प्रोविजन कंटिन्यूड। ओल्ड प्रोविजन कंटिन्यूड, ये वो प्रोविजन है जो पहले भी था, आज भी है। ठीक है। टैक्स रेट ऑन इंडिविजुअल, फर्स्ट 2,50,000 nil. Next 2,50,000 5%. Next 5 lakh 20%. Balance 30%. ये हमारा टैक्स रेट है। आई होप सबको याद है। आप इसको दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हो। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी बोल सकते हो, 0 से 2.5 लाख की इनकम पे टैक्स लगेगा 5%। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे टैक्स लगेगा, 0 से 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे टैक्स लगेगा 5%। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे टैक्स लगेगा 20%। और यदि आपकी इनकम मोर देन 10 लाख है तो उस इनकम पे टैक्स लगेगा 30%। ये दोनों एक ही चीज है। हाँ, आपके स्टडी मेट में हो सकता है ऐसे दिया हुआ हो सकता है इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में ऐसे दिया हुआ हो, कुछ भी हो, बात एक ही है। ओके, नीचे लिखिए।
टैक्स रेट हमने लिख लिया। अब आइए टैक्स में जो सरचार्ज है वो लिखे। यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा @10%। यदि आपकी टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 15%। यदि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज है 25%। और यदि आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज है 37%। इसके अलावा आपको एक टैक्स और देना है विच इज नोन एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दिस इज 4% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। सरचार्ज है तो आफ्टर सरचार्ज, सरचार्ज नहीं है तो अच्छी बात। इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, यानी आपकी इनकम 50 लाख से कम है तब भी 4% सेस लगेगा, और यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तब भी 4% सेस लगेगा, यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। आराम से लिखो, आराम से लिखो। हो गया। टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज इफ एनी, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। अभी भी टॉपिक वही चल रहा है, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन इस बार जो इंडिविजुअल है ना, इसका नाम है सीनियर सिटीजन। क्या नाम है? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब एक ऐसा बंदा जो 60 इयर्स या उससे अधिक एज का है एंड रेसिडेंट इन इंडिया है। क्या है? 60 इयर्स और मोर, ध्यान रखना 60 इयर्स और मोर। खाली 60 साल का है तब भी सीनियर सिटीजन है, 60 इयर्स से ज्यादा का है तब भी सीनियर सिटीजन है, प्लस रेसिडेंट इन इंडिया, प्लस रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी, जो पहले होती थी 2.5 लाख पे निल, अब वो हो जाएगा 3 लाख पे निल। नेक्स्ट 2 लाख पे 5%। देखो पहले क्या था, 2.5 लाख पे निल एंड 2.5 लाख पे 5%, यानी हम 5 लाख पे 5% ही ले रहे थे। यहां पे भी देखो 5 लाख पे 5% ही आ रहा है, यानी एग्जेम्प्टेड सेलिंग हमने बढ़ाई है, लेकिन बाद में यहां पे मेकअप कर दिया ताकि अगले 5 लाख पे ये पैरिटी पे आ जाए। 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे, बैलेंस इनकम पे 30%, बैलेंस इनकम पे 30%। फर्स्ट 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस इनकम पे 30%। हमारे यहाँ एक सीनियर सिटीजन है जिसको हम लोग सब जानते हैं, हमारे मोदी जी, देश के प्राइम मिनिस्टर। इनकी उम्र 72 ईयर्स समथिंग है, 60 ईयर्स से ज्यादा की उम्र है और ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। सपोज इनकी टोटल इनकम है 62 लाख सपोज, तो उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो भाई सिंस सीनियर सिटीजन है इसलिए पहले 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, बोले तो 10,000, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख,
यानी पहले 10 लाख पे इनका टैक्स आया 1,10,000। आपको समझ में आ गया? वो जो टैक्सी देवी थी ना, टैक्सी देवी क्या कर रही थी पहले? 1,12,500 और 30% रिफ्लेक्ट है। अब क्या हो गया? 1,12,500 की जगह 1,10,000 और 30% रिफ्लेक्ट, यानी 1,12,500 की जगह 1,10,000। बैलेंस इतना बचा। सर 62 लाख की इनकम थी, 10 लाख हो जाए तो 52 लाख, 30%, 15,60,000, यानी इनका टैक्स हो गया 16,70,000। और आपको पता है सरचार्ज तो इन्हें भी देना पड़ेगा, वही 10%, 167, 18,37,000। और हेल्थ एजुकेशन सेस तो इनका पे लगेगा, क्या रेट से? 4%, तो 18,37,000 पे 4%, 73,480। टैक्स आ गया 19,10,480, 19,10,480। सब क्लियर? अब एक और हमारे यहाँ इंडिया में बंदे जिन्हें हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसका नाम है सीनियर सिटीजन। सर ये सीनियर सिटीजन क्या है? ये तो सीनियर सिटीजन हो गया, यह है वेरी सीनियर सिटीजन। कौन है ये? वेरी सीनियर सिटीजन। इसको आप सुपर सीनियर सिटीजन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ये वेरी सीनियर सिटीजन वो बंदा है जिसकी उम्र 80 साल या उससे ऊपर हो गई है, 80 साल या उससे ऊपर हो गई है, एंड ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। ये कौन था? रेसिडेंट इन इंडिया प्लस 60 ईयर्स और मोर। और ये कौन है? 80 ईयर्स और मोर प्लस रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब भारतीय। एक बार आप ऐसे समझिए, फिर 3 क्लास बाद रेसिडेंट इन इंडिया का चैप्टर शुरू होगा, तब आपको एग्जैक्टली वर्ड मालूम पड़ेगा। अभी आप क्या समझिए, जो नॉर्मली भारत में रहता है ही इज नोन एज रेसिडेंट इन इंडिया। जैसे आप और हम सब क्या है? रेसिडेंट इन इंडिया है, क्योंकि आप और हम सब नॉर्मली भारत में रहते हैं। चलो हटाओ। इनके लिए क्या रिलैक्सेशन है कि इन्हें पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। इनको क्या था? पहले 3 लाख तक कुछ नहीं देना, इन्हें पहले 5 लाख तक कुछ नहीं देना। अब 5 लाख तो हो गया, इसलिए अगले 5 लाख पे इन्हें सीधा 20% टैक्स देना है, क्योंकि 5 लाख वाला काम तो सलट गया। तो अगले 5 लाख पे सीधा 20% टैक्स देना है, और बैलेंस इनकम पे इनको भी 30% टैक्स देना है। और सरचार्ज और सेस वाली बातें सेम है, सेम। एक बात समझ लेते हैं। हमारे यहाँ एक सज्जन है जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है। ये हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर। अभी इनकी एज करीबन 83 चल रही होगी। सपोज इनकी इनकम है 90 लाख, तो इन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह सर, आपको टैक्स देना पड़ेगा पहले 5 लाख पे नील, अगले 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख। कितना हो गया? 10 लाख हो गया। बैलेंस 80 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%, 24 लाख। तो मनमोहन जी आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई 25 लाख। ये क्या आ गया? टैक्स लायबिलिटी आ गया 25 लाख। अभी मनमोहन जी आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 10%, 250, ये आ गया 27,50,000। हेल्थ एजुकेशन सेस तो मनमोहन जी आपको भी देना पड़ेगा,
4% किसका? 27,50,000 का, 1,10,000। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 28,60,000। तो आपको समझ में आया, सेम ही तो है, बस 5 लाख पे नीला, अगले 5 लाख पे 20 है। तो जहां एक नॉर्मल आदमी 5 लाख पे, नॉर्मल आदमी 10 लाख पे 1,12,500 टैक्स देता है, वहां सीनियर सिटीजन 10 लाख पे 1,10,000 टैक्स देता है, और वेरी सीनियर सिटीजन 10 लाख पे 1 लाख टैक्स देता है। यानी हम लोग टैक्स देते हैं 10 पे 1,12,500, सीनियर सिटीजन टैक्स देते हैं, सीनियर सिटीजन टैक्स देते हैं 10 लाख पे 10, और वेरी सीनियर सिटीजन टैक्स देते हैं 10 लाख पे 1। बैलेंस पे सभी 30 देते हैं, सब पे सरचार्ज। यानी हमारे इंडिया में मोदी जी को सम्मान है 2,500 का, और मनमोहन सिंह को सम्मान है 12,500 का। बात क्लियर? सीनियर सिटीजन को 2,500 का रिस्पेक्ट है, और वेरी सीनियर सिटीजन को 12,500 का रिस्पेक्ट है, बस और कुछ नहीं। इसको कॉपी करिए आप यहां तक। सब अच्छे से कॉपी मारना। 80 years और मोर प्लस रेसिडेंट इन इंडिया, वो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको लगता है कि ये कोई काम की बात नहीं लगती मुझे, वो भी काम की बात है। आप अभी लेयर 1 पे हो, क्लास 1 पे हो, इसलिए आपको वो सब बातों पे हम लोग भी छेड़ नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा कि बोर्ड पे जो जो लिखा हुआ है सब काम की बात है। एकदम फिल्ट्रेशन करके हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। बोर्ड पे लिखा है मतलब काम की बात है, तो कोई चीज भी लाइटली मत लेना। टैक्स अकाउंट्स जैसा नहीं होता, इसमें हर क्लास की बात अगले क्लास में काम आती है। इसमें आप आज जो भी सीख रहे हो, ये 7वीं क्लास के बाद, 17वीं क्लास के बाद, लास्ट क्लास के दिन भी आपको ये सारी बातें काम आएगी। तब मैं बोलूंगा देखो पहली क्लास में लिखाया था ना, रेसिडेंट प्लस 60 years और मोर, आपने ध्यान नहीं दिया उस समय। इसको भी रेज करूं? दस मिनट की और पढ़ाई करते हैं। ये 5 मिनट आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये क्या है? इलस्ट्रेशन। कॉपी में जाइए, लिखिए इलस्ट्रेशन। फाइंड टैक्स लायबिलिटी। of following person, of following person। अब आपको मालूम पड़ेगा कि जो हम लोग क्लास में सीखते हैं और जो एग्जाम में आता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। क्यों बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जो सर ने पढ़ाया वो एग्जाम में नहीं आया, और क्यों सर बोलते हैं कि पूरा का पूरा पेपर मेरी क्लास से आया। You know, this is a great contradiction going on in entire industry। हर टीचर ये क्लेम करता है कि मैंने जो पढ़ाया वही आया। अरे भाई साहब, जो आपने पढ़ाया वही आया तो 100 के 100 क्यों नहीं पास हो जाए? और बच्चे जो फेल हो जाते हैं वो ये बोलते हैं अबे कहां से, वो जो पढ़ाया वो तो आया ही नहीं। दिस डिफरेंस, दोनों ही सच बोल रहे हैं। बच्चा भी ऑनेस्टली झूठ नहीं बोल रहा है, मतलब जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहा है, और टीचर तो 100% सच बोल रहा है। आज समझ में आएगा ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ फॉलोइंग पर्सन। मिस्टर ए, एजेड 42 years, टोटल इनकम 60 लाख। बोलो निकाल लोगे? निकाल लेंगे आराम से, आराम से। इतना जोश मत खाओ। मिसेज बी, इसका कौन है? मिसेज है, मिसेज बी, एजेड 28 years, टोटल इनकम
110 लाख निकाल लोगे? हाँ, कुछ बहुत ही गंदे स्टूडेंट होंगे, वो बोलेंगे लेडीज लोग का तो टैक्स बताया नहीं। फिर नहीं बताया मतलब समझ ले एक ही है। अच्छा ठीक है। मिस्टर ए, मिस्टर सी, एजेड 70 years, resident in India, total income 30 lakh निकाल ही लोगे? यस। मिस्टर डी, एजेड 62 years, 60 साल, 60 years, चलो 62 करते हैं। नॉन रेसिडेंट, टोटल इनकम 20 लाख निकाल लोगे? निकालना क्यों नहीं है? तो रेसिडेंट नहीं मतलब भारत में नॉर्मली नहीं रहता, लेकिन भारत से पैसा कमाएगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी आईपीएल चल रहा है, तो कुछ प्लेयर आए हुए, आईपीएल चला, कुछ प्लेयर इंडिया में आए हुए। हाँ, वो आया हुआ है नरीने, हाँ नरीने आया हुआ है। इंडिया में नॉर्मली रहता है? नहीं। इंडिया में पैसा कमाया? यस। इंडिया में टैक्स देगा कि नहीं देगा? देगा। तो माना वो नॉन रेसिडेंट है, लेकिन इंडिया से पैसा कमाया तो टैक्स तो देना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है? तो ये टैक्स तो दे रहे इंडिया में। अब मुझे नहीं मालूम, आप तो ये बोलेंगे सर ने पढ़ाया नहीं। मिस्टर ई, एजेड 12 years, टोटल इनकम 15 लाख, डूइंग डांस शो। एक 12 साल का लड़का है, डांस हो करके पैसे कमाता है, बढ़ाते हैं इसका क्या 250 लाख, बताओ टैक्स। अब आपको समझ में आया कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है और एग्जाम में जो आता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इतना हल्का सा गुगली जाता है ना, बॉल सीधा विकेट पे गिरता है। तो ये दोनों गुगली मैंने दे दिया हल्का सा। इन गुगली से बचना है तो इसका एक उपाय है कि आप क्लास में खुद पूछो, नई नई चीजें पूछो। हमारा तो ये दायित्व है ही कि हम आपको हर नई चीज बताएं, परंतु आपका भी दायित्व है कि आप नया सोचो। अभी नहीं दिमाग में आया तो घर पे रिवीजन पे दिमाग में आया तो व्हाट्सएप में पूछो, लेकिन आप कुछ नया सोचो। हम डेफिनेटली अभी तक जितना पूछा हुआ है सबको कंपाइल करके आपको क्लास में करवा देंगे, और भी हमारे दिमाग में जो थॉट्स है हम लोग वो भी करवा देंगे, परंतु थॉट्स का तो एंड नहीं है ना। इसलिए आप भी कुछ नया सोचो। यदि आपको लगे कि ये नया है, आपको आना चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप में पूछो। क्लियर? आओ पहले इसका निकालते हैं। ए कैसे निकालूं? अच्छा एक और ले लेता हूं। मिस्टर एफ, एजेड 84 years और टैक्स लाख, टोटल इनकम है इनकी सिर्फ 6 लाख। ठीक है, एक और ले लेता हूं जिसमें तुम्हें डाउट था। मिस्टर एफ जी, एजेड 20 years और उनकी इनकम है सिर्फ 2 लाख। हटाओ, ये मैंने 2-3 तो आसान भी ले लिए। अब एक ही टैक्स लायबिलिटी निकाले। आपको पता है फर्स्ट इनिशियल इनकम पे 0 नील, नेक्स्ट 5%, एक ही उम्र क्या है 42, तो अगले 2.5 लाख पे 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% बोले तो 1 लाख। अभी एक ही उम्र, इनकम कितनी है 60 लाख, तो बैलेंस इनकम पे 50 लाख पे 30% बोले तो 15 लाख, 16 लाख 12,500। सरचार्ज लगेगा क्या? क्या रेट से? 10%। ये 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, इसमें तो 10 ही होगा।
ये आ गया कितना 17,73,750। हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा क्या? सब वो तो लगेगा ही 4%। कितना आया? 70,550। 950 लो भाई। कितना आया? 18 लाख। आई होप किसी के मन में कोई डाउट नहीं है। मिस्टर बी की इनकम निकालते हैं। एज बताओ भाई साहब की। सर एज 28 साल है, यही स्लैब लगेगा। इनकम बताओ 110 लाख, कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वैसे ही जाएगा। बैलेंस इतना बचा 100 लाख। 100 लाख पे 30%, 3 लाख, 30 लाख। टैक्स आ गया 31,12,500। सब साथ में हो। इस बार सरचार्ज हो गया 15%। 31 लाख का 15% निकालना भाई। 875 है ना। यह आ गया 79,375। अब इसका 4% और निकाल दो, 1,40,000। 175। टोटल टैक्स आ गया। आई होप सभी साथ में। सिंपल जा रहा है। मिस्टर सी की निकालते हैं। 70 साल के है भाई साहब, रेसिडेंट भी है, तो ये 15 सीनियर सिटीजन हो जाए। तो अंतर क्या हो गया? यहाँ पे 2.5 लाख पे नील था, यहाँ पे 3 लाख पे नील है, और 2 लाख पे 5% है, और तो कोई चेंज नहीं हुआ। 30 लाख की इनकम है। 30 लाख की इनकम है तो बैलेंस इतना बचा 5 लाख पे पहले 20% निकाल दिया, 10 लाख हो गया। बैलेंस बचा 20 लाख। 20 लाख पे 30%, 6। यह आ गया संभलाते 7,10,000। इनकम 50 लाख के अंदर है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। सब साथ में हो। 3 लाख पे नील, अगले 2 लाख पे 5%, 10,000। अगले 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख। यह हो गया 10 लाख। सिंस इनकम 30 लाख है तो बैलेंस 20 लाख पे 30%, 6 लाख। तीनों जोड़ के आया 7,10। इनकम 50 लाख के अंदर है, सरचार्ज नहीं लगेगा, सेस तो लगेगा ही, 28,400। 7,38,400। सही है क्या ये? चलो मिस्टर सी भी हो गया। डी में आते हैं। ये नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट है तो सीनियर सिटीजन नहीं माने जाएंगे, बात खत्म। सीनियर सिटीजन नहीं माने जाएंगे तो 3 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, बात खत्म। जो इंडिविजुअल का टैक्स रेट इनिशियली सिखा रहे थे वही है, सर ने बताया था भाई। या तो आप सीनियर सिटीजन हो, या फिर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो, या फिर आप नॉर्मल हो। तो भाई आप इस केस में सीनियर सिटीजन नहीं हो, वेरी सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो आप नॉर्मल हो। नॉर्मल है तो 2.5 लाख पे नील हो गया वापस। हाँ, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500 ये वाला चल रहा है। अगले 5 लाख पे 20%, 1 लाख। और 20 लाख की इनकम है, ध्यान रखना। हाँ, 20 लाख की इनकम है तो बचे हुए 10 लाख पे 30%। सब साथ में हो। 4,12,500। सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख के अंदर है। 4,12,500 पे 4%, 16,500, राइट। 4,29,000। कुछ अलग था क्या? सिंपल था। मिस्टर ई, इसकी इनकम है 250 लाख और 12 साल का बच्चा है। पहले बताओ टैक्स लेना है क्या? क्या छोटे बच्चे से भी टैक्स लेंगे क्या? तो आंसर इज भैया जहां इनकम है वहां टैक्स। अगला अपने डांस परफॉर्मेंस से, अपने टैलेंट से पैसे कमाता है तो टैक्स देगा। उपाय क्या है? तो उसके लिए टैक्स रेट क्या है? कोई विशेष छूट है? कोई छूट होती तो बता देते, ऐसी कोई छूट है नहीं।
तो फिर इसको कैसे टैक्स देना है? इसको भी वैसे ही टैक्स देना है। 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। इसके ऊपर भी सरचार्ज लगेगा। हाँ, सब कुछ है जी। तो इसका टैक्स कितना हुआ? पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%। ये कितना हो गया? 10 लाख पे 1 बार 500, और बैलेंस 240 लाख पे 30%, 72 लाख। ये टैक्स लायबिलिटी आ गई इनकी बिफोर सरचार्ज। कितना? 73,12,500। अब आप इसमें सरचार्ज ऐड करिए। तो सिंस उनकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, इनकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, इस लोग तुम पर सरचार्ज लगेगा 25%। तो 73,12,500 पे 25% सरचार्ज। आप ध्यान दो बच्चों, 18,28,125 रुपए का ये ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। इतना ज्यादा सरचार्ज। ये आ गया 91 लाख 40,625। और हेल्थ एजुकेशन सेस तो लगेगा ही 4%, 365,625। जोड़ जाड़ के इनका टैक्स आ गया 95,06,250। चेक इट। आई होप क्लियर। क्लियर? तो बच्चा है, उससे फर्क नहीं पड़ा यहां पे। मिस्टर एफ, इसके ऊपर अपने फिर कभी बात करेंगे कि चाइल्ड की इनकम का एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन जो मैंने अभी केस आपके सामने पुट ऑन किया कि चाइल्ड है, उसने अपने टैलेंट से पैसे कमाए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो आंसर इज उसका ट्रीटमेंट भी नॉर्मल होगा, वो भी नॉर्मली ही टैक्स देगा। एफ, इनकम है 6 लाख और बंदा है वेरी सीनियर सिटीजन, 80 साल से भी ऊपर है। तो सिंस बंदा वेरी सीनियर सिटीजन है, तो 5 लाख पे निल और 1 लाख पे 20%, बोले तो 20,000 है ना? 20,000 सरचार्ज लगेगा क्या? क्यों लगेगा सरचार्ज? इनकम तो 50 लाख के नीचे है। हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा क्या? वो तो लगेगा ही। तो टैक्स हो गया 20,800। ये बहुत आसान था। मिस्टर EFG, इनकम है 2 लाख, तो 2 लाख वाले बंदे को इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो ये भाई साहब की इनकम 2.5 लाख के अंदर है, इसलिए नो टैक्स। आई होप यहां तक क्लियर। जो अभी हमने सीखा ना, वही अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्टडी मैट में देख लेंगे। तो स्टडी मैट में यू कैन चेक, ये रेट ऑफ टैक्स यहां पे चल रही है। ये रेट ऑफ टैक्स इनिशियल टेबल है, ठीक है? ये रेट ऑफ टैक्स इनिशियल टेबल है। यहाँ पे ये नॉर्मल इंडिविजुअल की जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, ये वो वाली टैक्स रेट है। आपको पता है क्या दिया हुआ है? पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 निल का, अरे निल यहाँ यार, ये जो देखो निल, ये देखो 5%। तो 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। अब सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन मतलब रेसिडेंट होना मैंडेटरी है, यू कैन चेक, एंड 60 ईयर्स और मोर, नजर आ रहा है? तो 60 ईयर्स और मोर, तो उसकी पहले 3 लाख पे निल, अगले 2 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। अब आ जाए वेरी सीनियर सिटीजन, जिसको आप सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हो। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में
क्या? द पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड द एज इज 80 ईयर्स और मोर। तो पहले 5 लाख पे नील, ये 5 लाख की स्लैब खत्म हो चुकी है। अब 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो 20%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% एंड बैलेंस पे 30%। बात क्लियर? नीचे सरचार्ज सी रेट जो हमने आज पढ़ा, यदि आपकी इनकम 5 लाख के नीचे है, सॉरी 50 लाख के नीचे है तो नो सरचार्ज। यदि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज। यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़, सॉरी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25% और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। ठीक है? ठीक है? ये जो सरचार्ज है ये सभी पे लगेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल पे भी, सीनियर सिटीजन पे भी और वेरी सीनियर सिटीजन पे भी, सब पे लगेगा। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसमें कुछ नहीं बताना, सबको पता है। कितना? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। आगे बढ़ते हैं। यहीं तक आज हमने पढ़ा है, इसलिए नीचे आपके स्टडी मैट में बहुत सारे सम्स भी दिए हुए हैं, लेकिन वो सम्स अभी आप नहीं बना सकते। आपको अभी तक जितना पढ़ाया गया है उतना मैंने आपको मैट में टिक कर दिया, अभी बात ये आपको करने में टाइम लगेगी। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास हम लोग एक बार यहीं पे होल्ड करते हैं, पहली क्लास थोड़ी छोटी सी रखी हूँ, अगले क्लास में हम लोग इसको और एक्सटेंडेड करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग फुल फ्लेज क्लास लेंगे। तो एंजॉय।